प्यारे दोस्तों, आज के दर्दनाक वाक़ये के अंदर हम आपको बताएंगे कि इमाम साहब की बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसकी लाश को देखकर गांव वाले तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वाक़ये को सुनने से हो सकता है हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। मुराद साहब की बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब वो मना करते, बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, उन्हें आज़ादी से जीने दे, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते हैं। मुराद साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता, उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का रक्स करने लगी, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। तो बीवी ने उन्हें गुस्से से बुरा भला कहा, तो मुराद साहब घर से निकलकर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने बताया कि आपकी बेटी गर्मियों की शाम थी। असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज सवा नेजे पर मौजूद हो। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े मुराद साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 55 साल की उम्र में वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 3 जवान बेटियों का साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वो बेहद परेशान थे। न जाने क्या बात थी, उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वो इस काबिल न होते कि उनके साथ वो अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियां उनको ठुकरा देती। उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी बेहया और मगरूर थी। वो अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से भी बाज नहीं आती थी। आज भी मुराद साहब दफ्तर से लौटते वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनके दफ्तर में उनके एक दोस्त ने उनको अपनी शादी का कार्ड दिया, तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीने करूँगा, क्योंकि उसका बेटा तो था नहीं। अब तक वो एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्चों में उड़ा देती थी। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही उनकी बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। उनकी आंखें आंसुओं से तर थी। वो मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वो बूढ़े आदमी इस फिक्र में मुब्तला थे कि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वो जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं है। ना तो उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त या तो अपनी माँ के साथ बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। मुराद साहब ने सोचा था कि वो अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वो बड़ी बेटी के फर्ज से तो सब दोष हो जाएंगे। उन्हीं सब सोचों के दरमियान वो अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज आवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया। मुराद साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वो खामोश हो जाते। अब भी मुराद साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मशहूर थी कि उन्हें बाप के सलाम की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था। हर चीज़ बेतरतीब पड़ी हुई थी और बेटियां बस टीवी पर नज़र जमाए बैठी रहती। मुराद साहब ने एक नज़र पूरे घर पर डाली और उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किस कदर कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था। वो थक हार कर कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक ना पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से सराबोर हो गया। चंद पैसे बचाने की खातिर वो बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए। कुछ देर बाद वो पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ थी। मुराद साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वो फ़ोन में ही मसरूफ़ रहती थी। मुराद साहब उस माहौल से तंग आ चुके थे। ना बेटियों को किसी बात का होश था, ना ही बीवी को। मुराद साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती हुई आवाज़ों को
नज़रअंदाज करने लगे। हालांकि ये आवाज़ें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। मुराद साहब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में जब इमाम साहब नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में नमाज भी पढ़ा दिया करते थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीज़ें वो पसंद नहीं करते थे। कुछ देर बाद मगरिब की आजान सुनाई दी तो मुराद साहब ने बेटियों को आवाज़ दी और कहने लगे, टीवी की आवाज़ कम कर दो। लेकिन उसकी बेटियां ना जाने कौन सा ड्रामा देख रही थी और उन्होंने अपने बाप की बात जरा भी ना सुनी और टीवी की आवाज़ ना कम की। मुराद साहब गुस्से से उठकर कमरे में गए और रिमोट उठाकर जैसे ही उन्होंने टीवी की आवाज़ बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा क्या मसला है, इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। चुनाचे मुराद साहब ने नरमी से कहा, बेटी अजान का एहतराम करो, अजान हो रही है। लेकिन उनकी बेटी अपने बाप से रिमोट छीन चुकी थी और इस तरह से उसने अपने बाप को नज़रअंदाज किया जैसे वो मौजूद ही ना हो। उसकी ये हरकत मुराद साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो जवान बेटियों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती है, कम से कम अजानों का तो एहतराम करें। मुराद साहब की बीवी ने फ़ोन से नज़र हटाकर एक नज़र उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाए, हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें घर से जाने का कह दिया। चुनाचे मुराद साहब ने एक अफसोस भरी नज़र बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। उसकी बेटियों का मुस्तकबिल उसे तारीख नज़र आ रहा था। नमाज अदा करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले लें। लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया, उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे नमाज का पता ना हो और ना ही दिन दुनिया का। और बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया, आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उसे घर गृहस्थी संभालनी आती है, ना वो दीनदार है। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना सकती हूँ? मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। इसलिए मुराद साहब खामोश हो गए और फिर घर वापस लौट आए। रात के 11 बजे वो सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाज़ें पूरे जोर से गूंज रही थी और फिर उस रात 1 बजे तक वो कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज़ कम न हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती थी और यही वो बात थी शायद जिनकी वजह से कोई भी मुराद साहब की बेटियों का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनाचे अगली सुबह मुराद साहब की आँख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने दफ्तर से छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थीं। लेकिन जब वो जोहर की नमाज के बाद भी न उठी तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज़ क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जागती हैं और आधा आधा दिन सोती हैं, ये कौन सा तरीका है? और अपनी बेटियों के लिए तुमने कोई भी जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की, हमारी बेटियों का क्या बनेगा? चुनाचे मुराद साहब की बीवी ने एक नज़र उन पर डाली और कहने लगी, हमारी बच्चियां आप पर बोझ नहीं है और आजकल के दौर में तो हर घर में ऐसी ही रूटीन होती है। आप पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पर आप इतना शोर मचाने लग गई हैं। जाकर आराम करें, आपको मैं कमरे में खाना दे दूँगी। आप घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के पीछे ही पड़ जाए। उन्हें आज़ादी से उनकी ज़िंदगी जीने दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई है। कल आप उनके घर गए थे ना, अब आकर तुमने हमें ही सुनाना शुरू कर दिया। उनकी अपनी बेटियां क्या करती फिरती है, उनको इस बात की तो फिक्र नहीं। मेरी बेटियों को बुरा भला कहती है। उनकी बीवी ने उल्टा उन्हें ही बुरा कह दिया।
और फिर वो खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे ज़्यादा कुछ कहेंगे तो घर में झगड़ा होगा। शुरू शुरू में वो बीवी पर बहुत रोक टोक लगाते, उसे सही गलत समझाते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी माँ के घर जाकर बैठ जाती थी। बेटियां पैदा हुई तो मुराद साहब की अम्मा ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं, बेटियों पर बुरा असर पड़ता है, तुम्हें कुछ सब्र से काम लेना होगा। और फिर उस दिन के बाद मुराद साहब बुरी तरह खामोश हो गए और इसी बात का उसकी बीवी ने खूब फायदा उठाया। वो बुरी तरह अपनी मनमानी करने लगी। कभी कभी तो मुराद साहब को इस बात पर अफसोस होता कि उन्होंने माँ की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी से शादी ही क्यों की। दरअसल उनकी और मेमुना की मोहब्बत की शादी थी। मेमुना उनके मोहल्लेदार थी, वो बचपन से ही उन्हें देखते आए थे, लेकिन जब वो जवान हुई तो मुराद साहब के दिल में उतर गई। मुराद साहब ने फैसला किया वो मेमुना से शादी करेगा। और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वो मेमुना को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी वो लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं, ना ही वो दीनदार घराने से है और ना ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। मुराद साहब की वालिदा के लिए लड़की का दीनदार होना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने तो मुराद साहब के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी, इसलिए बेटे को साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया। वो कहने लगी किसी की बेटी का ऐब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मेमुना और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं, हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती है। मेमुना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, लेकिन उस वक्त जवानी का जोर था। मुराद साहब को बेइंतहा मेमुना से इश्क था। उन्हें अपनी माँ बहनों की बातें समझ नहीं आई थी। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा माँ जो भी हो आप मेरी शादी करवा दे। माँ इकलौते बेटे की ख्वाहिश से खामोश रही। मुराद साहब की शादी हो गई, लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे मेमुना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती। चंद ही महीनों में मुराद साहब को मेमुना की असलियत का पता चल चुका था। मुराद साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन मेमुना एक वक्त की भी नमाज पढ़ना गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता और वो कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो इस बात पर कई दफ़ा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन मेमुना के माँ बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वो अपने घर जाकर बैठ जाया करती। मुराद साहब उसे बार बार मनाकर वापस ले आते और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर इन चीज़ों का बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत मुतासिर करती है और फिर मुराद साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गई, लेकिन दिन ब दिन उनके घर के हालात खराब होते चले गए। बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। मेमुना को तो अपने सजने और संवरने से फुर्सत ही न मिलती और ये बेटियां भी ना जाने उसने कैसे पैदा की, वरना उसका बस चलता तो वो कभी भी माँ न बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी न था। जब उनकी माँ अपने आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। उन्हीं दिनों घर का सारा निजाम गरम गरम हो गया। मुराद साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जब तक उनका घर उनकी माँ ने संभाला हुआ था तो ठीक था। चुनाचे माँ का इंतकाल हुआ तो मेमुना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर तवज्जो देती। मोहल्ले में वो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर और कभी किसी सहेली के साथ बाजार के लंबे चक्कर पर निकल जाती और पीछे से मुराद साहब दफ्तर के साथ घर भी संभालते। कुछ अरसे तक उनकी बेटियां स्कूल गई, इसके बाद वो भी घर बैठ गई। उन्हें भी माँ की तरह हर वक्त तैयार रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाए, मेहंदी लगाए, वो खुद को फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि मुराद साहब चाहते थे उसकी बेटियां दीनदार और नेक हो।
मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था। वो मुराद साहब से बदतमीजी पर उतर आती और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई मेमुना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसे ही परवान चढ़ा रही है, और जिस तरह मेमुना ने अपने घर को नज़रअंदाज किया इसी तरह उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी कि मुराद साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते। कभी कभी तो वो सोचते कि काश अपनी माँ की बात मानकर वो मेमुना जैसी औरत से शादी ही न करते, तो आज उनकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जैसी बनती। ऐसी फिक्रों में डूबे कई दिन निकल गए और फिर एक दोपहर वो दफ्तर के काम जल्दी निपटाकर घर वापस लौटे तो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मुराद साहब को देखकर वो लड़का फौरन वहाँ से खिसक गया, जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ आई। वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा कि वो कौन सा लड़का था और वो किससे बातें कर रही थी, लेकिन बेटी खामोश रही। उसने कोई जवाब ना दिया। वो सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, क्या बात है, घर आते ही क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश ना किया करे। मुराद साहब ने गुस्से में कहा, जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी, क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब ना करूं? मुराद साहब की बीवी अजीब नज़रों से उन्हें देखकर बोली, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर देखकर ही पसंद किया था, तो फिर आज आपकी बेटियां आपको क्यों बुरी लग रही हैं? लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है, मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही करती थी और आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बातें सुनकर मुराद साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं की, तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करवा कर ले आया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले के अगर 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ वो लड़का कौन था जो बड़ी दोपहर में ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था? मुराद साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा वो मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था, आपने तो बिला वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर अम्मा के इशारे पर वो टीवी खोलकर बैठ गई। मुराद साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुम ही कुछ होश कर लो, मैं पहले इनके रिश्तों की तरफ से बहुत परेशान हूँ, ये ऐसी हरकतें करेंगी तो क्या खाक इनके रिश्ते आएंगे। बीवी ने एक नज़र मुराद साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र ना करें, ये अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेगी तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल माँ बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। उनकी बीवी खूब तैयार थी, कहने लगी, मैं जरा पिछली गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, अभी जाकर आप भी आराम कर लें और बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जवान बच्चों के पीछे न पड़ जाया करें। ये कहकर वो घर से निकल गई तो मुराद साहब सोचने लगे, काश मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की होती तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। यानी अब उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा था उनको। उस वक्त उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी? वो जान गए थे उनकी माँ एक दरवेश औरत थी और वो उनको समझाती थी, लेकिन मुराद साहब के दिमाग पर तो मोहब्बत का भूत सवार था और यही वजह थी कि उन्हें अपनी माँ की कोई भी बात समझ नहीं आई। और आज जब वो पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का रास्ता नहीं था। वो अपने कमरे में तन्हाई रह गए। बाहर तीनों बेटियां जोर शोर से गाने चलाकर बैठी थी। मुराद साहब ने उन्हें कुछ न कहा, लेकिन असर की अजान हुई और गानों की आवाज़ कम न हुई तो वो कमरे से निकले और फिर देखकर उनके कदमों तले से जमीन ही खिसक गई। उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा रक्स कर रही थी। कभी वो कमर मटकाती तो कभी सीना। वो पट्टे से बेनियाज और तंग लिबास। मुराद साहब आगे बढ़े और उन्होंने रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। गुस्से से कहने लगे, ये मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है, तुम तीनों को शर्म नहीं आती?
ये सुनना था कि बेटी बदतमीजी से बोली, अब्बा आप ऐसा करें, मस्जिद में ही बिस्तर लगा ले और घर ना आया करे, आपको हर वक्त बस लेक्चर देना होता है। बेटी की बात सुनकर मुराद साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। लेकिन मुराद साहब की बेटी ने उनकी एक ना सुनी। कहने लगी, अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना तो आपको क्या है, आप जाकर मस्जिद में बैठ जाए। उसने दोबारा टीवी चलाया और बैठ गई और उनके सामने ही रक्स करने लगी। उसने ये बदतमीजी करना अपनी माँ से ही तो सीखा था, क्योंकि उनकी माँ भी तो जवानी में ऐसा ही करती थी। वो भी गलती करके कभी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि सीना तान के डटी रहती थी। अब उनकी बड़ी बेटी नीलम ने भी यही किया था। मुराद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घर को छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। नमाज पढ़ने के बाद भी उनका घर वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। वो बस मस्जिद के एक पिलर से टेक लगाए रब से दुआएं मांग रहे थे कि किस तरह उनके बच्चों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मुराद साहब जल्दी से घर जाए, आंटी ने आपको बुलाया है। ये सुनकर मुराद साहब हैरान हुए। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अचानक क्या हुआ। वो जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुंचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थी और वो सब बहुत ही हैरान परेशान नजर आ रही थी। मुराद साहब ने जगह बनाई और घर के अंदर गए। उनकी बड़ी बेटी चीखें मार मार कर रो रही थी, जबकि छोटी बेटियां परेशानी से उसके पास बैठी थी और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़ गए। और बड़ी बेटी चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है। मुराद साहब ने पूछा क्या हुआ, तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इसे नज़र आना बंद हो गया। ये सुनकर मुराद साहब घबराकर जल्दी से बाहर गए और गली के कोने वाले डॉक्टर को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगे, इसकी बेनाई के साथ साथ इसको और भी कुछ मसला हुआ है, उन्हें किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाए। मुराद साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले, बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गए और जब चेकअप हुआ तो पता चला कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी बीनाई चली गई। और जब ये बात उनकी बड़ी बेटी ने सुनी तो दिल का अटैक हुआ। वो मुराद साहब को बेटी से लाख शिकवा सही, लेकिन वो बाप थे, उन्हें अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख था। वो उसे उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटी की तदफीन का एहतमाम करने लगे। चुनाचे मुराद साहब की बड़ी बेटी नीलम की तदफीन के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे तो उसका जनाजा भारी पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसका जनाजा न उठा। फिर इमाम साहब ने मुराद साहब से पूछा, ये कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनाचे मुराद साहब ने नजरें झुका ली और शर्मिंदा होकर इमाम साहब को बताने लगे, ये हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, ना ही अजानों का एहतराम करती थी, ना ही नमाज पढ़ती थी। जब मैं भी इसको टीवी बंद करने का बोलता तो मुझसे जुबान चलाती। इस पर ये इसलिए अजाब आया और इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनाचे इमाम साहब ने कहा, इसके जनाजे पर टीवी को भी रखो। जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। चुनाचे फिर टीवी को उसकी लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। चुनाचे जैसे ही उसकी कब्र को खोदा गया और उसको कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया तो देखते ही देखते उसकी कब्र में से कई सारे सांप इकट्ठा हो गए और उसको डंक मारने लगे। चुनाचे ये मंजर देखकर मुराद साहब और उसकी बेटियां डर गई थी और कहने लगी, ना तो हमने कभी अजानों का एहतराम किया, ना आपकी बात मानी
इसलिए ये सब कुछ हुआ है। चुनाचे फिर जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और उसको दफनाकर घर वापस आ गए। लेकिन मुराद साहब और उसकी बेटियां ये मंजर कभी भूल नहीं पा रही थी और वो खौफ के मारे रोए जा रही थी और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रही थी और खौफे खुदा से रोए जा रही थी। और मुराद साहब की बेटियां अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान हम शर्मिंदा है, अब्बा जान हमें माफ़ कर दे, हमें हमारे की सज़ा मिल रही है। लेकिन मुराद साहब और उसकी बेटियां ये मंजर कभी नहीं भूल पा रही थी। लेकिन मुराद साहब अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो हर वक्त उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहते और मुराद साहब का कहना है कि मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और जो कोई शख्स ये वाक़या सुन रहा है उससे भी मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि वो भी मेरी बेटी के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उससे ये अजाब टाल दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अजानों का एहतराम करने, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने, तिलावत करने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी ज़िंदगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा और इस वाक़ये से आपको कुछ सीखने को मिला तो जाते जाते इस वाक़ये को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और मज़ीद ऐसे वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।